तो नई भर्तियां हैं उनको लेकर जो हम पहले से आपको कहते रहे हैं कि राज्य सरकार इस वक्त अगर राज्य चयन आयोग को भी कहे कि वो भर्ती जल्दी करें तो उनके पास परीक्षा लेने के लिए कोई एजेंसी नहीं है, क्योंकि चुनाव के दौरान जो एक टेंडर फ्लोट किया था उसमें सिर्फ 2 एजेंसियां आई थी और दोनों भी उस स्टैंडर्ड की नहीं थी, इसलिए फाइनेंशियल बिड को नहीं खोला गया। टेक्निकल बिड को खोलने के बाद उस टेंडर को रद्द कर दिया गया और नया टेंडर करने के लिए अभी राज्य सरकार से मंजूरी नहीं मिली थी, तो प्रेजेंटली कोई एजेंसी नहीं है। ऐसे दौर में राज्य चयन आयोग ने एक प्रपोजल मूव किया है राज्य सरकार को, कार्मिक विभाग को, कि अगर आप लोग सहमत हों तो जो प्रेजेंटली जो एजेंसियां हिमाचल में भी एग्जाम ले रही हैं जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, क्योंकि जब हिमाचल सरकार की परमिशन के बाद जो एक ओटीए का एग्जाम किया गया जो एडसिल के माध्यम से किया गया था, जो भारत सरकार की कंपनी है, उसने भी आगे काम आउटसोर्स पर टीसीएस को ही दिया था जो अभी एग्जाम हिमाचल में हुआ था। तो जो राज्य चयन आयोग का प्रपोजल ये है कि क्यों ना हम डायरेक्टली एडसिल को बीच में लेने के बजाय डायरेक्टली टीसीएस को भी उसी चार्ज पे काम, उसी खर्चे पे काम दे दें जब तक कि हमारा टेंडर कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि टेंडर को करने में अभी 1 महीना और लगेगा। तो ऐसे सिनेरियो में आगे सिचुएशन क्या रहती है उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अभी भी जो एक प्रपोजल मूव हुआ है, अगर राज्य सरकार इसको एक्सेप्ट कर लेती है तो सीबीटी लेने के लिए एजेंसी हो जाएगी, अदरवाइज प्रेजेंटली कोई एजेंसी राज्य सरकार के पास नहीं है। अभी बात करें जेओआईटी 817 की, जो बहुत सारे लोग एक इसके बारे में अपडेट चाह रहे थे कि रिजल्ट कब घोषित होगा, तो राज्य चयन आयोग का कहना है कि जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया 31 मई को कंप्लीट हो गई है, लेकिन उसके बाद अब इनकी कंपैरिजन चला हुआ है। जो मेरिट है, मेरिट और ऑप्शन को मैच किया जा रहा है। बेसिकली जेओआईटी में होता यह है कि जो कैंडिडेट है वो एक ऑप्शन देता है, उस ऑप्शन को उसकी मेरिट से कंपेयर किया जाता है, उस ऑप्शन में डिपार्टमेंट दिए होते हैं और अगर वो उस ऑप्शन में फॉल नहीं करे तो फिर अगला ऑप्शन क्या है उसके हिसाब से एक रिजल्ट तैयार होता है। तो राज्य चयन आयोग का कहना है कि इसमें 1 महीने के आसपास का टाइम लगेगा, जून के एंड में इसका रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। एक टेंटेटिव शेड्यूल जेओआईटी 817 को लेकर यही है। जहां तक बात है एसपी हटाए हैं और किस पर गाज गिरेगी, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। देखिए, आज पिछली रात को जो हमीरपुर के एसपी हैं पदमचंद, ये आईपीएस हैं 2015 बैच के, इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था, सिंगल ऑर्डर इनके ट्रांसफ़र के हुए, इनको कमांडेंट लगा दिया गया है 3rd आईआरबी पंडो में, और वहाँ से एक जो कमांडेंट थे भगत सिंह, उनको जो है वो एसपी हमीरपुर लगाया गया है। हालांकि जो कमांडेंट थे भगत सिंह, उनके पास जो विजिलेंस के एसपी मंडी का चार्ज भी है सेंट्रल रेंज में, ये चार्ज अब किसी और को देना पड़ेगा। अब आप देखिए, पदमचंद जो हमीरपुर गए थे वो पहली फरवरी को शायद इन्होंने ज्वाइन किया था जैसा मुझे याद है, और 4 महीने के भीतर इनका ट्रांसफ़र हो गया है। चुनाव के दौरान जो कुछ हुआ उसकी गाज इन पे शर्तिया गिरी है। ऑर्डर्स में कुछ कहा नहीं जाता इसलिए बात अलग है, लेकिन सिंगल ऑर्डर इसलिए किया गया है ताकि पता लगे सबको कि ये मैसेज है, जो एडमिनिस्ट्रेशन लैप्सेस में एक मैसेज होता है उसमें ये मैसेज दिया गया है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। देखिए, बड़सर में टेंपल ऑफिसर है, द्योट सिद्ध के टेंपल ऑफिसर थे धर्मपाल नेगी, उनको भी हटा दिया गया, उनका काम संदीप सिंह को दे दिया गया है। इससे पहले रेवेन्यू मिनिस्टर यहाँ एक मीटिंग ले चुके हैं, उन्होंने सेक्रेटरी रेवेन्यू को कहा है, एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो है बनाई जा रही है कि इन रेवेन्यू ऑफिसर की ट्रांसफ़र करनी है। दूसरी तरफ अगर सरकार के स्तर पर कहें तो जितना बैठकें अभी तक कैबिनेट मंत्री की सीएम के साथ हुई हैं, मंत्रियों की सीएम के साथ हुई हैं, उसमें भी कुछ सुझाव दिए गए हैं, कुछ एचओडीज के नाम चल रहे हैं, कुछ जगह डीसीज के नाम चल रहे हैं और इसमें कुछ ट्रांसफर्स होनी है। लेकिन मुझे लगता है अभी भी सबसे क्रिटिकल पॉइंट है 12 जून को सीएलपी की बैठक। सीएलपी की बैठक में सारे कांग्रेस के विधायक इकट्ठा होंगे और जब कांग्रेस के विधायक इकट्ठा होंगे वो भी चुनाव में जो अपना फीडबैक है वो मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। चुनाव के सीजन के दौरान ही बहुत सारी नाराजगी एमएलएज की चल रही थी, उसमें उस वक्त एमएलएज ने मुख्य सचिव को भी निशाना बनाया था कांग्रेस की बैठकों में और सीएलपी की बैठकों में ही, और ये कुछ डीसीज के भी नाम उसमें आए थे। रिजल्ट अल्टीमेटली क्या निकलता है? क्या मुख्यमंत्री जैसे सरकार बनाई थी और उसके बाद कहा था कि मैं नहीं बदलूंगा, उस रुख पे कायम रहते हैं, या फिर जो अभी शिकायतें आती हैं उसको इमीडिएट एड्रेस करते हैं? तो फिलहाल जो सिचुएशन है पॉलिटिकली भी वो अब ज़्यादा अड़ने की सिचुएशन नहीं है। हो सकता है कि जो ट्रांसफर्स हैं वो हो ही जाएं। अब बात करते हैं छुट्टियों के शेड्यूल की। देखिए, अभी सिचुएशन ऐसी है कि कल लेक्चरर एसोसिएशन के लोकेंद्र नेगी हैं, शायद उन्होंने एक
डिमांड की थी कि जो मॉनसून शेड्यूल है, जिसको समर वेकेशन हम यहाँ कहते हैं, उसको 22 जून से शुरू करने के बजाय 15 जुलाई से किया जाए, क्योंकि जब यहाँ पे पीक पर मॉनसून होता है तो हमारे स्कूल खुल जाते हैं और उसके बाद बच्चों को रिस्क होता है, फिर एसडीएम या डीसी को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है स्कूल को बंद करने के लिए या छुट्टियां करने के लिए। तो इन सारे फीडबैक के हिसाब से एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी आज हमने बात की है। उसके बाद अब चल ये रहा है कि जो डायरेक्टर हायर एजुकेशन है वो एक कमेटी बना रहे हैं, जिसमें प्रिंसिपल, लेक्चरर और ये जो एसोसिएशन हैं कुछ इसमें होंगी, इनसे इमीडिएट फीडबैक लिया जाएगा और उस फीडबैक को और ये जो कुछ एसोसिएशन की डिमांड आ रही है दोनों को पुटअप किया जाएगा सरकार को, सेक्रेटरी एजुकेशन को या शिक्षा मंत्री को, ताकि इसमें कोई फैसला हो सके। हालांकि हायर एजुकेशन के डायरेक्टर का कहना था कि जो छुट्टियों का शेड्यूल है वो शिक्षा सत्र से पहले फाइनल हो जाता है और ये शेड्यूल जो बना था ये भी 30 से 32 एसोसिएशन के साथ बना था चर्चा करने के बाद। लेकिन क्योंकि जो मौसम है वो कई बार इरेटिक और हॉस्टाइल हो